पीएलए की टैंक्स बढ़ रही थी रेचिन ला की तरफ। रेचिन ला जो रिज है, तो जब वो ट्रूप्स बढ़ रही थी वहां उस तरफ, तो वहां के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने फोन किया नरवणे साहब को और कहा कि ट्रूप्स बढ़ रही हैं, और उन्होंने अपने बहादुरी का मिसाल देते हुए कहा कि हम तैयार हैं उनको एंगेज करने के लिए। नरवणे साहब ने कहा कि रुकिए, पहले मैं पूछता हूं। नरवणे साहब इस बात को उनके दिमाग में था कि फायरिंग अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक वॉर का डिसीजन लेना होगा या नहीं लेना होगा। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया, डिफेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी को फोन किया। इस बीच में करीब 1.5 घंटे गुजर गए, और 1.5 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो आपको मर्जी में आए वो आपकी, जो उचित हो वो आप करें। इस बात पे अब एक पक्ष ये कह रहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि लीडरशिप ने अपना रोल नहीं निभाया, स्पष्ट आदेश नहीं दिए, और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो कहा गया सही कहा गया। अब मेरा इसमें विश्लेषण बड़ा स्पष्ट है कि देखिए, जब आप आर्मी कमांडर हैं, जब आप आर्मी चीफ हैं, तो आपको जो टैक्टिकल डिसीजंस हैं वो खुद लेने पड़ते हैं। टैक्टिकल डिसीजंस, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया नरवणे, ये भी कहना चाहता हूं। कमाल की, जिसको हम कहते हैं कि माउंटेन रेंज टैक्टिक्स में उन्होंने अपने हैवी टैंक्स आगे बढ़ाए, वो मीडियम टैंक से ज्यादा तेजी में, और उनके टरेट्स ठीक पीएलए टैंक्स के सामने कर दिए। और जब वो पीएलए के टैंक सामने आए, उन्होंने टरेट्स के सामने देखा, तो उन्होंने विड्रॉल शुरू किया, क्योंकि वो मालूम था कि पीएलए टैंक अब अगर आगे बढ़ते तो वो सुसाइडल मूव होता। अब आप बताइए कि जब इतनी अच्छी आर्मी की गतिविधियां रही, आउट फ्लैंकिंग किया, इतना अच्छा निर्णय लिया, तो इस पर डिस्कशन करने से क्यों कतरा रहा था सरकार? तो एक टेक्निकल पॉइंट पे कि ये अनपब्लिश्ड है या नहीं है, क्या हो जाता अगर ये लोगों को तो मालूम है ही। मेरा तो बल्कि ये भी रुख है कि हेंडरसन जो पेपर्स हैं वो भी रिलीज कर देने चाहिए। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों को ये हक है जानना कौन सी ऐसी ऑपरेशनल चीज अभी लग गई है 30 साल के बाद या 40 साल के बाद, जो कि जनता के इसमें नहीं आई।